हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर साइंस के जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी कि नहीं। साथ ही मुझे ये कह रहे हैं कि मैम टीआरई 1, 2, 3 में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और कट ऑफ का लेवल क्या गया था और वैकेंसी कितनी आई थी, इसके बारे में भी आप चर्चा करें। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आई हूँ विथ प्रूफ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये डर है कि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस में भर्ती की जाएगी, तो फिर उस वादे का क्या। और जब वादा किया गया था तो फिर वैकेंसी ना आने का खबर क्यों फैल रहा है, ये अफवाह क्यों फैल रही है कि कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी नहीं आएगी। तो आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो जेडीयू के द्वारा दिया गया जो न्यूज़ था, चाहे विधानसभा में जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के बारे में बात की गई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे जो आपके मन में डर बैठा हुआ है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं और आएगी तो कितनी आएगी, ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ प्रूफ जुटाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीआरई 1, 2, 3 में कंप्यूटर साइंस में जितनी वैकेंसी आई थी उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से निकाला गया खबर है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार। इसमें इन्होंने कहा था कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे। नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों की सृजन पर विभाग प्रस्ताव करेगा तैयार। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित और बीपीएससी के द्वारा ये जो शिक्षक हैं इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। ये आप सभी जानते हैं, टीआरई 4 बीपीएससी जो है वही टीआरई 1, 2, 3 ली है तो 4 भी वही लेगी। तो बीपीएससी के माध्यम से अब नियुक्ति होती है शिक्षकों की। ये तो था जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से निकाला गया खबर। इसमें जो हमारे लिए काम की बात है वो ये है कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे। यहाँ बात हो रही है मध्य विद्यालय की। अभी तक जितनी वैकेंसीज आई है टीआरई 1, 2, 3 में कंप्यूटर साइंस में वो पीजीटी के लिए आई है। यहाँ मध्य विद्यालय की वैकेंसी की बात की जा रही है जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से। ठीक है, ये तो था मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का चर्चा। अब हम लोग चलते हैं, ये आप लोग डेट यहाँ पर देखिए 25 जुलाई 2024। ये विधानसभा में जो कार्यवाही के दौरान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही हो रही थी, जिसमें विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा किया गया था। और इसमें यहाँ हमारे लिए काम की चीज़ है कि जितने माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें लगभग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक तैनात होंगे। ये विधानसभा में चर्चा किया गया कार्यवाही के दौरान प्रस्ताव है। आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रक्रियाधीन नियुक्ति है, यानी कि लगभग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय में तैनात होंगे। इसके लिए विधानसभा में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। और जैसे 25 जुलाई को ये खबर आई थी विधानसभा से, वैसे ही ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी, इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। तो आप लोगों ने देख लिया कि मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की तैनाती के लिए विधानसभा में ऑलरेडी चर्चा शुरू हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई थी और क्या कट ऑफ रहा था उसके बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि टीआरई 1 में स्टेट नहीं हुआ था, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन पास कर लिया तो उन्हें जॉब मिल गई थी। ठीक है, इसमें कट ऑफ का कोई ऐसा सीन नहीं था। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले टीआरई 1 में कंप्यूटर शिक्षकों की कितनी वैकेंसी आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन संख्या था टीआरई 1 का 26/2023 और इसमें टोटल वैकेंसी आई थी 8,395 पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है,
जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे 7,438। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें बिना कट ऑफ के ही जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन पास कर लिया उन्हें नौकरी मिल गई थी, तो इसमें कोई कट ऑफ नहीं निकाला गया। अब चलते हैं हम लोग TRE 2 के वैकेंसी की तरफ। TRE 2 का जो विज्ञापन संख्या था वो था 27/2023 और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई थी 1142 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 1019। अब चूँकि इसमें स्टेट हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए कट ऑफ के लेवल पर रिजल्ट निकाला गया था। तो इसमें जो अनरिजर्व्ड मेल का कट ऑफ था 91, फीमेल का 82, EWS मेल का 83, फीमेल का 76, SC मेल 50, ST फीमेल 39, ST मेल 40 और ST फीमेल 48, EBC मेल 86, EBC फीमेल 76, BC मेल 91, BC फीमेल 79 और बाकी कट ऑफ आपके सामने ये रहे। तो आप लोगों ने देख लिया कि TRE 2 में PGT कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल का, वो गया था 91। अब चलते हैं हम लोग TRE 2 के विज्ञापन TRE 3 के विज्ञापन संख्या पर। TRE 3 का विज्ञापन संख्या था 22/2024। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी थी 931 और सेलेक्ट हुए थे टोटल 906, ठीक है, 906। इसमें जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड मेल का 72, फीमेल का 64, EWS मेल का 69, फीमेल का 62, SC मेल का 46, SC फीमेल का 45, ST मेल 41 और फीमेल जो थी ST में वो अवेलेबल नहीं थी। EBC मेल का 64 और EBC फीमेल का 59, BC मेल 67 और BC फीमेल 61 और बाकी सारे कट ऑफ आपके सामने ये रहे। तो आप लोगों ने देख लिया कि TRE 3 में जो कट ऑफ का लेवल था 91 से सीधा कितना आ गया, 72 आ गया। अब चलते हैं हम लोग सबसे बड़े मुद्दे पर कि BPSC TRE 4 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आएगी कि नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये खुलासा किया है और उनके मन में एक तरह से इस बात का डर है कि क्या है ना कि बहुत सारे जो जनरल सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, जैसे मैथ के हैं, फिज़िक्स के हैं, साइंस में केमिस्ट्री के हैं, हिंदी के टीचर हैं, ये सारे टीचर, इन सारे टीचरों को 5 दिन या 10 दिन का ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए क्लासेस में भेजा जा रहा है। तो सबसे बड़ा डर ये है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जनरल सब्जेक्ट के, उन्हें 5 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग देकर अगर कंप्यूटर पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है तो इससे स्कूल्स में कंप्यूटर शिक्षक की कमी नहीं खलेगी और हो सकता है शायद इसीलिए कंप्यूटर टीचर का BPSC TRE 4 में वैकेंसी ना आए। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे शिक्षा विभाग को ये मेल किया गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल किया है कि 5 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर विषय पढ़ाने के लिए भेज दिया जा रहा है स्कूल में। इससे जो है वो जो प्रोफेशनल डिग्री धारक हैं, BCA, BSc, IT, MCA, BTech, कंप्यूटर साइंस या IT जैसे प्रोफेशनल डिग्री लेकर बैठे हैं, उन्हें नौकरी का अवसर नहीं दिया जा रहा है और अयोग्य शिक्षक जो है सिर्फ 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। इस तरह की शिकायत शिक्षा विभाग को की गई है। तो जब ये बात अब निकल कर सामने आई है तो डेफिनेटली सरकार की नज़र में ये बात गई है, भाई स्टूडेंट्स का बात तो डेफिनेटली सुना जाएगा और उन्हें इन्हीं बात का मेन में डर है सारे स्टूडेंट्स को कि इसी वजह से शायद TRE 4 में BPSC TRE 4 में कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है वो ना निकले। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि ये खबर अब सरकार तक पहुँच चुकी है, तो डेफिनेटली सरकार इस बात पर संज्ञान लेगी। और एक बात बताइए आप ही लोग कि मैथ या फिजिक्स पढ़कर अगर आप कंप्यूटर पढ़ाने जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अयोग्य साबित होंगे। तो जो योग्य कैंडिडेट हैं उनके विषय में तो सोचना सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके विषय में ना सोचकर कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी TRE 4 में नहीं आएगी? तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर शिक्षक की वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। भले ही PGT में अगर भर गया हो सीट, मुझे नहीं लगता कि भरा है, लेकिन अगर भर गया है तो माध्यमिक शिक्षक के बारे में जो नीतीश गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक माध्यमिक स्कूल में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो वो अब कब की जाएगी? आप ही मुझे बताओ कि अब कब करेंगे वो? तो डेफिनेटली TRE 4 में ही करेंगे। तो इसलिए हताश और निराश नहीं होना है, TRE 4 में कंप्यूटर शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं कि ये जो खबर फैल रही है रिपोर्टर्स और मीडिया की तरफ से, ये बिल्कुल निगेटिव न्यूज़ है। आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान न दें। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि TRE
4 के लिए जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है ना मेरे हिसाब से कि अभी तक शायद रोस्टर जो है ना कंप्यूटर साइंस का CS का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो रिक्तियां हैं उसका सही डाटा मुख्यालय तक हो सकता है नहीं पहुंचा हो, या इसीलिए रिक्तियों की जो गणना है वो पूरी नहीं हुई होगी और अधूरी जानकारी के आधार पर मीडिया में खबरें इस तरह की आ रही है कि TRE 4 में कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी नहीं आएगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि बैकलॉग सीट का भी कुछ पेज फंसा होगा या एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए ये न्यूज़ अभी निकल कर आ रही है, गलत अफवाह निकल कर आ रही है कि कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि वैकेंसी नहीं आएगा भाई, आप ही लोग सोचिए कि अभी तक TRE 1 2 3 में आया है कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टेट पास करके बैठे हुए हैं कंप्यूटर साइंस में बिहार में, तो क्या उनके लिए वैकेंसी नहीं आएगी? वैकेंसी 100 आए या 1000 आए, वैकेंसी तो डेफिनेटली आएगी ही। इसीलिए आप लोग ये डर छोड़ दें कि वैकेंसी TRE 4 में कंप्यूटर साइंस में नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि आप ही लोग लॉजिकली सोचिए ना कि बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर लैब तो है लेकिन शिक्षक नहीं है, और कई ऐसे शिक्षक हैं जो पहले फेज में सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या फिर कोई और रीज़न से वो पद खाली रह गया, और साथ ही बैकलॉग सीट भी जुड़ना है। तो इस तरह से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट आप लोग कीजिए। मैं यही कहूँगी कि ऑफिशियल नोटिस का वेट कीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि TRE 4 में वैकेंसी नहीं आएगी। मैं यही कहूँगी कि न्यूज़पेपर की खबर अक्सर सूत्रों पर आधारित होती है जो कभी कभी गलत भी साबित होती है, और यहाँ पे डेफिनेटली ये खबर बहुत गलत है कि TRE 4 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, अपनी प्रिपरेशन जो है आप लोग जारी रखें। डेफिनेटली TRE 4 में वैकेंसी आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब वैकेंसी 100 आए या 1000 आए, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो एक सीट के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को उसी लेवल तक ले जाए, क्योंकि आप सबको पता है इस बार स्टेट हुआ है, 2-2 साल के बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं, वैकेंसी आपका बहुत टफ होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पर जाकर कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हताश निराश नहीं होना है, नेगेटिव खबरों से दूर रहें, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अभी से स्ट्रैटेजी बनाएं और TRE 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें और गलत खबरों से दूर रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अब एक अगली नई वीडियो में एक नए धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ विथ प्रूफ। जय हिंद, जय भारत।